नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज हम सूर्य के मिथुन संक्रांति की चर्चा करने जा रहे हैं। हालांकि ये 2 दिन पहले हो चुका है, हम देर से इसकी चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है क्योंकि सूर्य की मिथुन संक्रांति इस बार सूर्य ग्रहण को लेकर आई है और इसके कारण इसका महत्व विशेष है। हालांकि हम सूर्य ग्रहण पर अलग से हम चर्चा कर रहे हैं और कुछ वीडियो और डालेंगे, लेकिन इसमें हम आपको राशिफल बताने जा रहे हैं। साथ में सूर्य ग्रहण के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन हम आपको इसमें बताएंगे। देखिए, सूर्य जो है इस बार 14 जून को आए हैं यहाँ, और ये आए हैं देर शाम में 11:21 के बाद आए हैं, और भोपाल के समय के अनुसार मैं बता रहा हूँ ये। और ये यहाँ 16 जुलाई तक रहेंगे 2020 तक। 2020 में मैंने 16 जुलाई तक ये रहेंगे, जब कर्क संक्रांति होगी। और कर्क संक्रांति आपको पता है कि उस समय आयन बदल जाता है तो दक्षिणायन हो जाएंगे। अभी उत्तरायण में चल रहे हैं, अभी सूर्य जो है उनकी जो गति है वो उत्तर दिशा की ओर झुकी हुई है। बाद में वो दक्षिणायन हो जाएंगे, और दक्षिणायन होने के कारण आपको पता है कि अपने यहाँ सारा कुछ देवशैनी हो जाती है उससे पहले, और देव सोने चले जाते हैं। अपने यहाँ सारे जो है संस्कार, जो शुभ संस्कार हैं वो बंद हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम मिथुन संक्रांति की चर्चा कर रहे हैं जो आए हैं। और जिस समय मिथुन संक्रांति हुई है उस समय पंचांग की जो स्थिति थी, ज्येष्ठ महीना है और ज्येष्ठ महीना का कृष्ण नवमी था। कृष्ण नवमी के स्वामी सूर्य होते हैं। रविवार दिन था तो उसके भी स्वामी सूर्य हैं। उत्तराभाद्र नक्षत्र है जो शनि का नक्षत्र है, और सौभाग्य योग था जो शुक्र ग्रह के तहत आता है, और गर करण था जो गुरु की के तहत आता है। तो देखिए, पंचांग की जो स्थिति थी उसमें 40% शुभ स्थिति है, क्योंकि गुरु करण के स्वामी है और शुक्र जो है योग के स्वामी है। लेकिन अधिकांश जो था वो पाप ग्रह या क्रूर ग्रह के होने के कारण आप कह सकते हैं, तो 40% आप शुभ कह सकते हैं जिस समय सूर्य आए मिथुन राशि में। अब मिथुन राशि में सूर्य आते हैं तो उसका थीम क्या होता है? देखिए, सूर्य जो है साल में 12 बार राशि परिवर्तन करते हैं, प्रत्येक राशि में जाते हैं। और सूर्य की मासिक जो संक्रांति होती है इसीलिए महत्वपूर्ण है कि ये डिसाइड करती है, हर बार थीम बदलता है इसका, राशि के अनुसार थीम हो जाता है। तो मिथुन क्या है? मिथुन आपको पता है कि ये कालपुरुष कुंडली की तीसरी राशि है, और तीसरी राशि होने के कारण ये हमारे पराक्रम को, सहज भाव को, हमारे छोटे भाई बहन को बताती है, पराक्रम को बताता है। और ये मूल रूप से संचार और परिवहन का क्षेत्र है। तो इन सब क्षेत्रों में और चूँकि मिथुन ये है काम त्रिकोण का पहली राशि होती है, तो काम त्रिकोण के चीज़ों को भी यहीं से शुरुआत हो जाती है। तो इन सब चीज़ों में सूर्य आकर एक्टिवेट करते हैं, तो इसके कारण आपके विचार, संचार, इन सब चीज़ों में एक दिशा बनती है। इसमें आपका पराक्रम दिखता है। लेकिन सूर्य का काम है रोशनी देना, जिस भी राशि में जाते हैं रोशनी देते हैं, प्रकाश देते हैं। लेकिन इस बार जब वो आ रहे हैं तो यहाँ पहले से राहु बैठे हुए हैं। संयोग से इस समय इस राशि के स्वामी बुध भी हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। और बुध जब सूर्य आएंगे उससे पहले, सूर्य के आने के कुछ दिन बाद 18 तारीख को वक्री हो रहे हैं। और मैंने एक तो ग्रहण है 21 तारीख को, 21 जून को जो ग्रहण है ये महत्वपूर्ण है, जिस पर हम आपको चर्चा करेंगे। लेकिन दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस समय जब ग्रहण होगा और जिस समय सूर्य इस पूरे मिथुन संक्रांति में 4 ग्रह जो हैं वक्री हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी घटना है, अपने आप में परिघटना है। ये बहुत आप कई 100 सालों में कई बार दिखती है। तो ये एक महत्वपूर्ण है। मैंने एक तरह से देखिए 4 ग्रह, एक मंगल को छोड़कर सभी ग्रह वक्री होंगे, जो वक्री होते हैं। सूर्य और चंद्र तो वक्री होते ही नहीं है। राहु केतु हमेशा यदि मीन में लेते हैं तो हमेशा वो वक्री चलते हैं। तो 4 ग्रह तो वक्री स्थिति में कभी नहीं होते हैं, बच जाता है 5 ग्रह। 5 ग्रह में केवल एक मंगल है जो इस समय वक्री नहीं रहेंगे, नहीं तो सभी ग्रह वक्री रहेंगे, शुभ ग्रह। तो स्वाभाविक है सभी ग्रह वक्री होने के कारण
मंगल को छोड़कर सभी लगभग इनके जो रिजल्ट होंगे अपने कारकत्व के अनुसार नहीं होंगे। तो स्वाभाविक है ये एक बहुत बड़ी परिघटना है जून महीने में जो दिखेगी। वो 5-7 दिन की स्थिति बनेगी। 18 तारीख को बुध हो रहे हैं वक्री और 25 को शुक्र का वक्री तो खत्म हो जाएगा। तो 7 दिन लगभग 4 ग्रह रहेंगे। तो ये इस महीने की खास सूर्य के मिथुन गोचर के दौरान ये बहुत बड़ी घटना है सूर्य ग्रहण के अलावा। तो इन दोनों का प्रभाव आप देखेंगे। देखिए पता है आपको अभी बना हुआ है वो, जब ये सूर्य ग्रहण होगा 21 तारीख को, उस समय हमने बताया कि 4 ग्रह वक्री होंगे और साथ में काल पुरुष योग बना हुआ। काल पुरुष योग आपको पता है हम चर्चा करते रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से, भी बने हुए हैं पिछले 3 महीने से। कोरोना शुरू होने से पहले से स्थितियाँ बनी हुई है और उसी में कोरोना की स्थिति बनी है। पिछले साल भी वो 4 महीने की स्थिति बनी हुई थी और ये जब यहाँ से ये निकल जाएंगे, सूर्य जब यहाँ से निकलेंगे तब जाकर ये स्थितियाँ बदलेगी। तो काल पुरुष ये मैंने बताया कि ये काल सर्पयोग बनने के कारण 4 ग्रह के वक्री होने के कारण और फिर सूर्य ग्रहण हो रहा है। तो ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो इस महीने की, जून महीने की दिशा को बदलेगा। तो स्वाभाविक है सूर्य यहाँ आ रहे हैं तो सूर्य जो प्रकाश देने का मिथुन की राशि में जो काम करते हैं, वैचारिक स्तर पर, पराक्रम के स्तर पर जो एक दशा आपकी निश्चित करते हैं, उसमें एक धुंधलापन आएगा। ग्रहण क्या होता है आपको पता है। ग्रहण का मतलब है 2 लुमिनरीज कहे जाते हैं, 2 प्रकाश करने वाले ग्रह को हैं, कौन है, एक सूर्य है और दूसरे चंद्र है। तो सूर्य ग्रहण हो रहा है और सूर्य ग्रहण होने के कारण आपको सूर्य की जो स्वाभाविक जो प्रकाश है, जो आपकी जो सूर्य आपको जो दिशा देते हैं, दशा तय करने में आपकी जो एक भूमिका बनाते हैं, वो देने में असफल होंगे क्योंकि राहु वहाँ प्रबल हो जाएंगे। और ये इसलिए भी इस समय महत्वपूर्ण है कि जब सूर्य यहाँ आ रहे हैं, हमने बताया आपको मिथुन में राहु होंगे और राशि स्वामी बुध भी है। तो राशि स्वामी बुध होने से स्थिति अच्छी हो सकती थी, लेकिन जब ग्रहण हो रहा है 21 जून को, उस समय स्वयं राशि भी बुध भी जो है वक्री हो रहे हैं। तो ये इसलिए थोड़ी सी कमजोरी वहाँ भी आ रही है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात है कि इस पर मंगल की दृष्टि रहेगी। एक अग्निकारक, दूसरे पापी ग्रह मंगल की दृष्टि रहेगी। मंगल चूँकि 18 तारीख को बदल रहे हैं, 18 जून को आ रहे हैं, तो सूर्य के आने के 4 दिन बाद वो भी आ रहे हैं यहाँ। और जैसे वो टॉरस में जब थे, वृषभ में सूर्य थे, वहाँ पर दृष्टि बनी हुई थी, अब फिर से चौथी दृष्टि इनकी मीन से बनी रहेगी। और इस पर तुर्रा ये है कि ये मंगल जो है शनि की तीसरे दृष्टि में, और मंगल और शनि का जो आप जानते हैं, मंगल और शनि का जो प्रभाव है वो युद्ध की स्थिति बनाता है। क्योंकि मंगल इमैच्योर ग्रह है और शनि जो है बहुत मैच्योर ग्रह है, और वो हमेशा एक मंगल को एक दिशा देना चाहते हैं। और मंगल चूँकि युवा ग्रह है, वो कभी भी शनि के जो एक बुजुर्ग आप कह सकते हैं उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। तो इसके कारण कहीं ना कहीं एक युद्ध की स्थिति, युद्ध की मानसिकता बनेगी पहले इस समय में, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है ये ग्रहण के समय ये सब चीज़ें हो रही हैं, और ग्रहण पर माने चंद्र पर, सूर्य पर और राहु पर दृष्टि रहेगी, मंगल की शनि युक्त दृष्टि रहेगी। तो आप इसका प्रभाव, प्राकृतिक प्रभाव भी देखेंगे। तो प्राकृतिक रूप से जो घटनाएं होती हैं, तो स्वाभाविक है ये वायु क्षेत्र है, और शनि भी वायु कारक ग्रह है, और ये मिथुन राशि भी वायु की राशि है, और सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं, मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं। तो मंगल और ये वायु और अग्नि का जो एक प्रभाव होगा, तो एक बहुत बड़ा एक अग्नि तत्व की प्रबलता बनेगी, अग्नि तत्व की, जिसको वायु हवा देगा। देखिए जब हवा तेज होती है और आग होता है, तो आप देखते हैं आग बहुत तेज़ी से फैलता है। तो वो स्थिति होगी, हम सबके मानस में भी ये स्थिति बनेगी, और हमारे मानस का विस्तार जो है इस प्रकृति में है, तो प्रकृति में भी स्थिति बनेगी। तो उसके कारण भूकंप है, ज्वालामुखी का निकलना है,
आतंकवादी घटनाएं हैं, युद्ध की स्थितियां हैं। अब देखिए आज ही की खबर है, आज अभी हम रिकॉर्डिंग में आ रहे थे, उससे पहले हमने देखा कि 20 भारतीय सैनिक मारे जाने की खबर है चाइना बॉर्डर पर। ये स्थिति बनी हुई है, आपको पता है। तो और हम आपको बताएंगे भी कि जो ग्रहण की स्थितियाँ हो रही है, मिथुन में हो रही है, और इसका प्रभाव जो है किन लोगों को पड़ रहा है। चूँकि सूर्य ग्रहण जो हो रहा है ये मिथुन राशि में हो रहा है और 5 अंश पर हो रहा है। जिस समय सूर्य ग्रहण हो रहा है, 21 जून को सूर्य ग्रहण हो रहा है, उस समय हमने अभी पंचांग की स्थिति देखी सूर्य ग्रहण में। जिस समय हमारे यहाँ से भोपाल में तो ये 9:54-55 से दिखा रहा है चंद्र का राहु से स्पर्श, तो उस समय सूर्य ग्रहण शुरू होगा। लेकिन जो पंचांगों की स्थिति है वो 10:15 से शुरू है। तो उस समय पंचांग की जो स्थिति है, सूर्य ग्रहण का दिन है, रविवार दिन है तो सूर्य उसके स्वामी हो गए। अमावस्या दिन तिथि है तो राहु उसके स्वामी हो गए। नक्षत्र जो है मृगशिरा है, मंगल उसके स्वामी हो गए। और गंड योग है तो शनि उसके स्वामी होते हैं, और नागकरण है उसके भी शनि स्वामी होते हैं। तो देखिए 5 अंग होते हैं पंचांग के। 21 जून के सुबह में जब ये पंचांग देखा हमने, तो पंचांग के 5 जो अंग हैं वो क्रूर या पापी ग्रह के तहत हैं। तो निश्चित रूप से इसका एक अपना असर होगा, देखेंगे। और हमने बताया कि ये मिथुन और धनु के उसमें एक्सिस में हो रहा है। तो ये संचार और धर्म, ये 2 भावों को इंडिकेट करता है। तो इससे संबंधित चीज़ों में आप देखेंगे कि बहुत बड़ा बवंडर या उठापटक आप देखेंगे, पहली चीज़ है। और जिन व्यक्ति का, जिन लोगों का, जिन जातकों का और जिन क्षेत्रों का, चाहे देश हो, शहर हो, राज्य हो, इनका मिथुन और धनु के एक्सिस में लग्न हो, चंद्र हो, सूर्य हो, या कोई मुख्य ग्रह हो, जो मुख्य कारक ग्रह हो, तो आप देखेंगे कि ये सारे लोगों को ये ग्रहण जो है विशेष रूप से प्रभावित करने जा रहा है। और मृगशिरा नक्षत्र है। हाँ, यहाँ एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि मृगशिरा में शुरू होगा, और ये चूँकि मृगशिरा के अंतिम चरण में शुरू हो रहा है, ये 5 डिग्री पर हो रहा है। तो देखिए मृगशिरा 6:40 तक होते हैं। 2 चरण होता है इनका मिथुन में, 2 चरण इनका वृषभ में होता है, और अंतिम 2 चरण मिथुन में होता है। तो ये चौथे चरण में 5 डिग्री पर हो रहा है, तो चौथे चरण में हो रहा है। तो ये हो रहा है 10:15 से शुरू होकर ये 1:45 के आसपास तक हो रहा है। तो जब ये निकलेंगे तो उस समय वो आद्रा नक्षत्र को स्पर्श कर रहे हैं। ग्रहण जो है आद्रा को भी स्पर्श करेगा। तो आप ये देखेंगे कि ये 2 नक्षत्र के लोग प्रभावित होंगे। मेनली धनु और इसमें हो रहा है, और यदि खत्म वाले को लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि वो कैंसर और मकर को भी प्रभावित करेगा। तो ये 4 राशियां तो निश्चित रूप से, चूँकि ज़्यादातर हिस्सा वो धनु और इसमें हो रहा है, मिथुन में हो रहा है, तो हम इसको बता रहे हैं। लेकिन कैंसर और मकर को भी ये इंडिकेट कर रहे हैं, तो उसको भी आप सेकेंडरी रूप में ले सकते हैं। और हमने आपको बताया पंचांग में 5 अंग ये कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं, क्रूर ग्रह के अभाव में है। तो ये बताता है कि इन राशियों से, इन नक्षत्रों से जुड़े हुए लोगों, आद्रा और मृगशिरा दोनों को हम नक्षत्र में हम तो दोनों को कहेंगे, खासकर इन चरणों में। पहले चरण आद्रा के और मृगशिरा के अंतिम चरण। मृगशिरा वाले को ज़्यादा रखना चाहिए, और आद्रा वाले को इसलिए रखना चाहिए कि आद्रा में अभी देखा आपने कोरोना में क्या स्थिति हुई है। आद्रा की बहुत बड़ी आद्रा के राहु की भूमिका थी, तो वहाँ ग्रहण की स्थिति बन रही है। तो आद्रा वाले को अभी भी ध्यान रखना चाहिए। आद्रा नक्षत्र में जिनका जन्म हो, चाहे चंद्र हो या लग्न हो, उनको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, या इब्न सूर्य भी हो। तो ये सारे लोग अभी प्रभावित हो सकते हैं। और इस पीरियड में क्या होगा कि आपको कहीं ना कहीं सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी, आपके आसपास तामसिक लोगों का या तामसिक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाएगा। फलतः क्या होगा कि आप जो भी निर्णय लेंगे वो अल्टीमेटली आपको हानि पहुंचाएगा। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। और सूर्य ग्रहण के बारे में हमने आपको बताया, अभी तो हर बार बताते हैं, और इस बार हम बताना चाहते हैं कि सूर्य ग्रहण जो है जहाँ होता है उस क्षेत्र के, वो सबसे ज़्यादा ये जो मंडेन पर लागू लोग करते हैं, तो मंडेन के हिसाब से देखें तो सूर्य जिस क्षेत्र में होता है उस क्षेत्र के राजा को, उस क्षेत्र के शासक को प्रभावित सबसे ज़्यादा करता है। तो भारत में ये जो 21 जून का ये हो रहा है, ये कंगनाकृत है,
कंकणाकृत का क्या होता है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं है, कंकणाकृत है और ये बहुत एक सीमित क्षेत्र में देखा जाता है। इस बार शायद 21 किलोमीटर की परिधि में देखा जाएगा। हरियाणा से लेकर उत्तराखंड और ये सब कुछ राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट तक जाता है और ये बाद में साउथ चाइना के कुछ क्षेत्रों को टच करता है। तो भारत का उत्तरी भारत का हिस्सा और दक्षिण चीन का हिस्सा ये स्पेशली देखा जाएगा। और इसके अलावा और भी देशों में देखा जा रहा है कल, लेकिन ये अमेरिका में नहीं देखा जाएगा, अफ्रीका में नहीं देखा जाएगा, लेकिन वहाँ भी उसका असर होगा। हम उसकी आपकी चर्चा करेंगे, लेकिन हम इस दो देशों की बात करना चाहते हैं, भारत और अमेरिका। तो आप देखिए, भी हमने आपको बताया कि भारत और चाइना में उत्तरी क्षेत्र में अभी हलचल चल रही है। जैसा कहा जा रहा है कि चाइना ने हमारे कुछ क्षेत्रों को 80 किलोमीटर वाले क्षेत्र को 80 किलोमीटर तक हमारे क्षेत्र में घुस गए थे और अब वापस जा रहे हैं, ऐसी बातें कही जा रही है सरकार द्वारा। हालांकि सरकार ने इसकी पुष्टि पूरी तरह से नहीं की है, इसमें कन्फ्यूज़न बना हुआ है। और आज जो अभी लेटेस्ट खबर है कि इसमें 20 भारतीय सैनिक मारे गए हैं। हालांकि भारतीय सेना ने दावा किया है कि उनके भी लोग मारे गए हैं, उसकी खबर हमारे पास नहीं है। तो ये सूर्य ग्रहण की स्थितियाँ जो बन रही है वो इस बात को दर्शा रहा है और ये बता रहा है कि चाइना के साथ हमारी स्थिति टफ होने वाली है। और देखिए, हमने अभी आपको बताया सारोस 137 सीरीज़ का ये सूर्य ग्रहण है और हमने बताया कि भारत को ये ग्रहण बहुत प्रभावित करता है। हमने पॉलिटिकल एनालिसिस करके बताया है आपको 3 व्यक्तित्व पर, लेकिन ये हमारे और भी क्षेत्रों में प्रभावित करता है। तो जब भी ये होता है, जैसे 66 में ये ग्रहण हुआ था इस सीरीज का, तो हमने देखा उस समय, उससे पहले भारत में उससे 4-5 महीने पहले पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ था और लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद में समझौता करने गए थे और वहाँ उनकी मौत हुई थी। बाद में इंदिरा गांधी यहाँ प्रधानमंत्री बनी। तो ये बताता है कि ये संघर्ष की स्थितियाँ बताता है। और उस समय भी भारत पर पाकिस्तान ने जो युद्ध की थोपा था, तो उसके पीछे भी चाइना जो 62 में युद्ध हुआ था उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। तो आप अभी इस बार आपको चाइना के साथ दिख रहा है और पाकिस्तान के साथ भी स्थितियाँ होंगी। देखिए, अभी आज ही की खबर, कल की खबर थी कि भाई पाकिस्तान ने हमारे दूतावास के, पाकिस्तान में स्थित दूतावास में हमारे 2 लोगों को पकड़ लिया था, बाद में उसने प्रेशर देने पर छोड़ा। तो हमारे जो आसपास की जो स्थितियां हैं, देश हैं, पड़ोसी देश हैं, वो निश्चित रूप से प्रभावित होने जा रहा है। और हमने बताया कि ये पाक को भी टच करेगा, पाक के कुछ हिस्से को, चाइना के साउथ वाले हिस्से को प्रभावित कर रहा है और भारत के उत्तरी भारत के उन 3-4 राज्यों में स्पेशली उत्तरांचल देखा जाएगा, शायद टिहरी में देखा जाएगा, देहरादून में देखा जाएगा और हिसार में हरियाणा में देखे जाने की कंकणाकृत। इसके अलावा वैसे भारत में बहुत सारी जगहों पर, जैसे भोपाल में ये पार्शियल माने आंशिक खंडग्रास के रूप में देखा जाएगा, आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप में देखा जाएगा। और हमने कहा कि जिन क्षेत्रों में 21 किलोमीटर के क्षेत्र में हम बता रहे हैं, उस परिधि में कंकणाकृत देखा जाएगा। उसमें कंकणाकृत में एक गोला बन जाता है, इसलिए कि चंद्रमा दूर होता है सूर्य पृथ्वी से, तो वो सूर्य की रोशनी उससे बाहर से छन कर आ जाती है, चारों तरफ, चंद्रमा के चारों तरफ से छन कर आ जाती है, तो एक रिंगानुकार स्थिति बनती है। तो वो स्थिति बनेगी, तो वो 21 किलोमीटर में लोग देख पाएंगे। यदि बादल उस क्षेत्र में नहीं रहे तो उस क्षेत्र के लोग देख पाएंगे। तो जिन क्षेत्रों में ये देखा जाता है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो उत्तरी भारत की स्थिति है और पिछला जो सूर्य ग्रहण हुआ था जो 26 दिसंबर का, वो हमारे दक्षिण भारत में देखा गया था, वो भी कंकणाकृत था, तो वो भी दक्षिण भारत में देखा गया था। तो एक तरह से हमारा पूरा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, भारत और चाइना की स्थिति बन रही है। तो भारत और चाइना के बीच में एक टसल की स्थिति तो दिख रही है। अब क्या होगा ये आने वाले समय में देखिएगा, लेकिन नज़र सरकार को रखनी होगी। सूर्य ग्रहण इस बात को बता रहा है और स्थितियाँ बहुत डिफरेंट है। जैसे 2019 में शनि केतु का 6 महीने का जो लगातार गोचर था, उसने कोरोना जैसी चीज़ पैदा किया। तो ये स्थिति बन रही है कि इस बार भी कोई ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ होगी जो निर्णायक हो सकती है। भारत चाइना के संदर्भ में, भारत पाकिस्तान के संदर्भ में कुछ चीज़ें निर्णायक हो सकती है। युद्ध की स्थितियाँ दिख रही हैं। ये इसमें इसके अलावा हम जो आपको कहेंगे कि कुछ आतंकवादी घटनाएं हो सकती हैं, भूकंप की घटनाएं हो सकती हैं। भूकंप की भी घटनाएं देखिए, लगातार गुजरात से, दिल्ली से खबरें आ रही हैं। हालांकि रेक्टर स्केल पर छोटा है, लेकिन रेक्टर स्केल पर बड़ा भी दुर्घटना हो सकता है। एक चीज़ दूसरी ये, इसके अलावा हम आपको बताना चाहते हैं कि चूँकि मृगशिरा में हुआ है, मिथुन में राशि में हो रहा है और आद्रा को भी थोड़ा सा टच करेगा।
तो हम कहेंगे कि जिन लोगों की लग्न राशियाँ और कोई प्रोमिनेंट सूर्य और कोई प्रोमिनेंट ग्रह हो इसमें, जो उनके कारक मुख्य कारक ग्रह हैं, तो ऐसे लोगों को इस समय सूर्य ग्रहण से पहले भी और बाद में भी जो वैदिक उपाय हैं वो करने चाहिए और सामूहिक रूप से करने चाहिए। पूछिएगा क्यों? ये हम कोरोना काल से गुजर रहे हैं और हम अभी कोरोना मुक्त नहीं हुए हैं। अंदेशा ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय में लगातार एक्सपर्ट बता रहे हैं कि भारत में एक बड़ा दौरा, तेज़ दौरा हो सकता है। हालांकि मैं यहाँ बताऊँ कि 29-30 को गुरु अपनी राशि में जाएंगे, हालांकि वो फिर नोट के जद में होंगे, बावजूद डिस्टेंस पर होंगे। तो हमें लगता है कि जैसे ही गुरु मजबूत होंगे तो इस पर थोड़ा सा कंट्रोल होगा। दूसरे लोग क्या सोचते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि जैसे ही गुरु धनु राशि में जाएंगे तो थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, क्योंकि देखिए जब तक गुरु मार्च में, जब तक गुरु रहे मजबूत स्थिति में धनु में थे, तब तक उन्होंने कंट्रोल किया। कोरोना नहीं शुरू हुआ था भारत में और उसके बाद स्थिति जैसे ही वो कमज़ोर हुए हैं, वो 29 डिग्री क्रॉस किए हैं 21-22 को, और वहाँ से कोरोना के बारे में बहुत सारी खबरें आने लगी हैं, मीडिया उसको उछालने लगा है सारी चीज़ों की। तो ये हमारे ये मानना है। लेकिन उसके बाद सूर्य ग्रहण की स्थिति हो रही है, 4 वक्री ग्रह हैं। तो इस स्थिति में हम आपको ज़रूर कहना चाहते हैं कि इस सूर्य ग्रहण के समय में हमें सामूहिक रूप से और सामूहिक रूप से प्रार्थना करनी चाहिए ईश्वर को। और इस खास पीरियड में हमें ज़रूर, क्योंकि माना जाता है कि ग्रहण जब हो तो ग्रहण जो है, कहा जाता है कि भौतिक चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहिए इस समय में। इसको ईश्वरीय आराधना करनी चाहिए, प्रभु भजन करना चाहिए। और यदि आप करते हैं, जो भी इष्ट देवता को मानते हैं, तो निश्चित रूप से इसका आपको न केवल आपको फ़ायदा होगा, आपके आसपास के लोगों को होगा। और ये हमें सामूहिक रूप से एक साथ करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये 21 तारीख को यदि ग्रहण हो रहा है 10 से लेकर मोटा मोटी आप रख लीजिए तो 2 बजे तक, इस समय हमें 4 घंटे जो हैं निश्चित रूप से अपने अपनी जगहों पर बैठकर जहां हम हैं ईश्वर को याद करना चाहिए किसी रूप में, और अच्छे समय की कामना करनी चाहिए। अच्छे समय अपने आसपास के लोगों की दुआ करनी चाहिए। अपने बारे में कुछ मांगने की अपेक्षा दूसरों के लिए, प्रकृति के लिए, समाज के लिए सोचना चाहिए। यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से ये ग्रहण का आप पर और ये जो 4 ग्रह जो वक्री होंगे उसका बहुत कम असर होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम आपको कहना चाहते हैं कि आप इस समय में जिन लोगों की सूर्य राहु की दशा भुगती हो, क्योंकि सूर्य राहु पर सबसे ज़्यादा इसका असर होगा, तो ये ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा सावधान रहना चाहिए इस पीरियड में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ की इसके अलावा आप देखें कि जिनकी और लोगों की भी जिनकी दशा भुक्ति खराब है और जन्मांक में मिथुन राशि प्रभावित है, कमज़ोर है, और ये धनु राशि प्रभावित है, और सहायक में हमने आपको बताया कि आप चंद्र की राशि कर्क को भी देख लें और मकर राशि को भी देख लें। ये भी यदि आपकी प्रभावित है तो निश्चित रूप से आपको भी सिंसियरली इस पीरियड में ईश्वर को याद करना चाहिए, और जो भी वैदिक हम लोग बताते हैं उस उपाय को करें, शांति उपाय करें, और ख़ासकर ग्रहण के बाद थोड़ा सा दान पुण्य करें, जो भी कर सकते हैं जो अपने यहाँ बताया जाता है। तो खासकर कैंसर ग्रस्त लोगों को आप कुछ दान कर सकते हैं, या जो कुष्ठ रोगी होते हैं उनको दे सकते हैं, जो समाज के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको कुछ आप दान कर सकते हैं। काली चीज़ें कही जाती हैं, सूर्य की चीज़ें भी आप दान कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको इससे आपको निकालेगी। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि हालांकि देखिए अमेरिका में ये नहीं देखी जाएगी, यूएसए में, लेकिन अभी देखिए कोरोना का सबसे ज़्यादा असर अभी अमेरिका में देखा जा रहा है, सबसे ज़्यादा लोग मारे गए हैं। और कारण कि शनि केतु धनु में थे, और धनु इनका लग्न है, हम जो मानते हैं उसमें धनु लग्न है, और धनु लग्न 6 डिग्री पर है इनका लग्न। ये एसेंडेंट डिग्री जो है मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट जो है इनका ये 6 डिग्री का है, 6 अंश का है। और इस बार जो हो रहा है मिथुन राशि में 5 अंश से शुरू हो रहा है, तो निश्चित रूप से इसका सीधे अमेरिका के चार्ट में 7वां भाव प्रभावित हो रहा है। तो आप देखेंगे कि इस समय में, और राष्ट्रपति वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो भी सूर्य ग्रहण में जन्म उनका हुआ है। तो ऐसे समय में उन पर इसका विशेष असर होगा। और चूँकि शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर है और मंगल की दृष्टि सूर्य चंद्र राहु पर है,
तो आप देखेंगे कि इसके कारण इस समय में इस ग्रहण के आसपास में बाद में स्पेशली राष्ट्रपति ट्रंप जो है अपने विरोधी देशों को, खासकर चाइना के खिलाफ वो पड़े हुए हैं सबसे पहले, उसके अलावा वो उत्तर कोरिया के खिलाफ पड़े हुए हैं, और भी जो देश उनके जिनके खिलाफ हैं, या WHO के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। तो आप देखेंगे कि लगातार बम्बार्डिंग करेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जो अचानक बहुत तनाव दुनिया में दे सकता है। तो इस तरह की स्थितियाँ अमेरिकी कुंडली से भी दिख रही है। अंत में इस गोचर के बारे में ख़त्म करने से पहले हमको बता दें कि सूर्य का जो है बुध के साथ मिलन होगा, ये होगा लगभग 29 या 30 को होगा, 29 या 30 को होगा, देख लीजिएगा। तो वो होगा, तो उस दिन बुध हालांकि मजबूत है अपनी राशि में होकर, मिथुन में उनकी राशि है, लेकिन वक्री हो जाएंगे 18 तारीख को, तो इसलिए, और बुध से अस्त भी होंगे। हालांकि बुध का अस्त होना बहुत अच्छा बताया गया है अपने यहाँ जितनी भी मंडन किताबें हैं, बृहद जातक वगैरह, बृहद जातक कह रहे हैं, हाँ बृहद जातक वगैरह में, वराहमिहिर के सब में, या वृद्ध गर्ग ने या इब्न पराशर ने भी के हवाले से लिखा गया है। सब अच्छा कहा गया है कि जब तक अस्त रहते हैं अच्छी स्थिति होती है। लेकिन हमारा ये अपना अनुभव है कि जब भी बुध अस्त होते हैं तो बाजार में या व्यापारियों के साथ कुछ उठापटक होती है। तो आप जो व्यापार हैं या बुध से प्रभावित लोग जो हैं, जो अकाउंटिंग देखते हैं, लेखन पढ़न से हैं, तो ऐसे लोग इस समय सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तो 30 के आसपास में 2-4 दिन पहले, 2-4 दिन बाद तक आप ध्यान रखें, और ख़ासकर शेयर बाज़ार में काम करने वाले लोगों का, इसलिए कि 5 को फिर चंद्र ग्रहण होगा। इस बार ग्रहण क्या है, ग्रहण का 34 दिन का शेड्यूल होता है। सूर्य जो है 34 दिन तक ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें चंद्र और पृथ्वी उनके एक सिद्ध में आ सकते हैं। तो जब ये 35 दिन में 2 बार चंद्र आ जाते हैं उनके सिद्ध में, तो 2 बार चंद्र ग्रहण होता है। तो इस बार 2 बार चंद्र ग्रहण हो रहा है। हालांकि ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, जिसको अपने यहाँ पंचांगों में मान्यता नहीं दी गई, अपने यहाँ ऐसे ग्रहणों की मान्यता नहीं दी गई, लेकिन इसका भी असर होता है। हम इसकी चर्चा चंद्र ग्रहण के संदर्भ में पीछे कर चुके हैं, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसलिए असर होगा। तो जो लोग भी ट्रेड व्यापार कर रहे हैं उनको तो स्पेशली हम कह रहे हैं। और ये पूरा महीना जो है सूर्य ग्रहण के कारण और 4-4 ग्रह के वक्री होने के कारण निर्णय लेने की स्थिति ये महीना नहीं रहेगा। जिन लोगों की दशा भुक्ति बहुत अच्छी है वो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को हम सलाह देंगे, राशिफल हम जब बताएंगे तो आपको बताएंगे कि चीज़ें आपको बचना चाहिए। ये इस समय एक और चीज़ है कि ये जो है गुरु 30 को लौट रहे हैं। हमारा मानना है कि गुरु जब मजबूत हो जाएंगे, 8-10 दिनों के बाद जब 1 डिग्री पर आ जाएंगे वो, तो मजबूत हो जाएंगे। तो मजबूत होंगे तो निश्चित रूप से, और चूँकि राहु केतु 5 डिग्री के आसपास चल रहे हैं, 4-5 पर चल रहे हैं अभी, तो 5 अंश के आसपास चल रहे हैं, और गुरु तो बहुत होंगे, तो हमारे ख्याल से वापस जाएंगे तो शायद 22 या 23 डिग्री तक जाएंगे, तो बहुत अंशात्मक रूप से काफ़ी दूर रहेंगे। तो गुरु मजबूत रहेंगे अपनी राशि में, और इसके कारण आप देखेंगे कि गुरु कुछ न कुछ स्थितियों को संभाल लेंगे। सारी चीज़ों के बावजूद पॉजिटिव है हमारा मानना है। और केवल सूर्य ग्रहण भोपाल में देखा जाएगा, चंद्र ग्रहण जो है दोनों देखा नहीं गया, पूरे देश में नहीं देखा गया है। चंद्र ग्रहण उपछाया नक्षत्र है इसलिए माना नहीं गया है। ये ग्रहण देखा जाएगा भोपाल में, ये देखा जाएगा खंडग्रास के रूप में, और कुछ खास क्षेत्रों में, भारत के उत्तरी भारत के कुछ राज्यों में, कुछ खास क्षेत्रों में ये कंकणाकृत रूप से देखा जाएगा। नक्षत्र गोचर क्या होगा, सूर्य का जो मृगशिरा में 14 तारीख से 21 जून तक ये रहेंगे मृगशिरा में, और आद्रा नक्षत्र में 21 से 5 जुलाई तक है। देखिए 21 को सूर्य ग्रहण हो रहा है और 5 जुलाई को होगा वो, ये दोनों आद्रा का क्षेत्र है। तो स्पेशली आद्रा में सूर्य रहेंगे और राहु, इसलिए ये जो पीरियड है 21 जून से 5 जून तक सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है जब मृगशिरा में होंगे। इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र में आ जाएंगे 5 जुलाई से 16 जुलाई तक, और 16 जुलाई को निकल जाएंगे और दक्षिणायन हो जाएंगे। तो मित्रों, ये हमने आपको बताया सूर्य की जो मिथुन संक्रांति की स्थितियाँ हैं। अब हम आपको राशिफल बता देते हैं। देखिए मित्रों, राशिफल दुनिया में बहुत लोग हैं, 7-8 अरब लोग हैं, और सब 12 राशियों में हम लोग बताते हैं। तो ये तब तक ये परफेक्ट नहीं होता है जब तक ये दशा भुक्ति और आपकी कुंडली से इसका मिलान नहीं हो जाए। तो ये एक इन जनरल है जो आपकी कुंडली पर लागू भी हो सकता है, ना भी लागू हो सकता है। और हमारा मानना है कि ये आप लग्न से भी देखिए और चंद्र से भी देखिए, दोनों का जब दोनों से कोई पॉइंट आपको मिलता है तो उसकी चीज़ें
आपको प्रभावित कर सकती हैं। और खासकर दशा भुक्ति उस ग्रह विशेष से संबंधी चल रही तो निश्चित रूप से आप पर वो विशेष रूप से लागू होगी। तो मेष राशि की बात करते हैं, मेष लग्न राशि की बात करते हैं। सूर्य पंचमेश होते हैं और आपकी राशि ये तीसरे भाव में गुजरेंगे, और तीसरा भाव जो है यहाँ राहु भी है, तो ग्रहण हो रहा है। तो ग्रहण होने के कारण आपका पराक्रम दूषित हो रहा है, पराक्रम दूषित होगा और आपका आत्मबल भी कमज़ोर होगा। और आपकी कुंडली में पांचवें घर के स्वामी होते हैं तो आपके संतान को भी प्रभावित करेगा, आपके संतान का भी आत्मबल कमज़ोर होगा, उनकी शारीरिक स्थिति खराब हो सकती है। तो इन सब चित्रों में आपको इस दिक्कतें हो सकती हैं। और पराक्रम दूषित होने से इसका असर कहीं ना कहीं आपका घर और ऑफिस दोनों पर फर्क पड़ेगा। तो आपको ज़रूरत है कि आप इस पूरे पीरियड में शांत रहें। बुध, और चूँकि वहीं रहेंगे बुध भी रहेंगे, तो बुध जो है वाणी के कारक ग्रह है, तो आपको बोलने में विशेष रूप से सावधानी रखना चाहिए। और निर्णय तो लेना ही नहीं चाहिए, कोई बहुत माने बेहद ज़रूरी हो तो किसी से सलाह लेकर, योग्य आदमी से सलाह लेकर काम करें। इस पीरियड में आपको अपने पिता या बॉस के साथ, चूँकि 3rd से 9th पर दृष्टि जाएगी, तो पिता या बॉस के साथ आपकी वैचारिक मतभेद की स्थिति होगी, या उनमें से किसी की एक तबीयत थोड़ी सी नासाज हो सकती है। छोटे भाई बहन निश्चित रूप से प्रभावित हो रहे हैं, विशेष रूप से क्योंकि वहीं ग्रहण हो रहा है। तो या तो उनके साथ कुछ परेशानी हो सकती है, किसी तामसिक चीज़ों का शिकार हो सकते हैं, चाहे वो मित्रता के संदर्भ में हो, चाहे वो उनकी बीमारी के संदर्भ में हो, या आपके साथ भी रिलेशनशिप में वो चीज़ें एक्सटेंड हो सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो हमारा मानना है कि उनको आप सहयोग करें, उनकी बातों को अन्यथा नहीं लें। अभी वो उस स्थिति में नहीं होंगे क्योंकि उसी भाव में हो रहा है। और इसके अलावा आपकी जो आप यदि सोशल मीडिया पर हैं तो आप सबसे ज़्यादा सावधान रहें, इसलिए कुछ ऐसा आप लिख सकते हैं जिसके कारण आपको लोगों के कोपभाजक बनना पड़ सकता है। इस दौर में चूँकि 9th भाव पर दृष्टि जा रही है, हम आपको कहेंगे स्पेशली, देखिए सूर्य प्रभावित होते हैं तो अग्नि तत्व की राशियाँ प्रभावित होती है। तो जो धर्म भाव की राशियाँ हैं, धर्म त्रिकोण की 1, 5, 9, माने मेष, सिंह और धनु, इन सब लोगों को सबसे ज़्यादा सूर्य ग्रहण होने पर पूजा पाठ या आध्यात्मिक होने की ज़रूरत है। पूजा पाठ हम नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है। इस समय पॉजिटिव रहें, सबसे बड़ी चीज़ है पॉजिटिव रहें। कभी भी हमने बताया कि ये भौतिक समय काम करने के लिए समय नहीं होता है, थोड़ा सा आध्यात्मिक हो जाए। आध्यात्मिक हो जाए मतलब आप प्रकृति के बारे में सोचें। प्रकृति में देखिए हमने इतना पॉल्यूशन फैला दिया है, आप अपने आसपास के बारे में सोचें। देखिए आपके पड़ोस में हो रहा है, ये जो ग्रहण है, तीसरा भाव सहज भाव है, पड़ोस का भाव है, तो आपके पड़ोस में हो रहा है। तो आपको अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखेंगे तो उससे भी बहुत कुछ उनके जीवन में यदि कुछ ज़रूरत है तो उसको हेल्प करेंगे, तो इससे भी कहीं ना कहीं आप आध्यात्मिक हो रहे हैं। माने आप जब अपने अलावा दूसरे के बारे में कुछ सोचते हैं, दूसरे के लिए करते हैं, वो आध्यात्मिकता की ओर आपको लेकर जाता है। तो ऐसा आप काम कर सकते हैं। उसमें लोभ नहीं होना चाहिए, आपका कोई व्यक्तिगत लोभ नहीं होना चाहिए। सहजता से, सेवा भाव से इस काम को करें तो ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। वृषभ लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों, सुखेश होते हैं, 4थे भाव के स्वामी होते हैं सूर्य, और गोचर कहाँ से अभी करेंगे, ये गोचर कर रहे हैं धन भाव से, दूसरे भाव में। तो निश्चित रूप से आपके धन इस समय में धन प्रभावित होगा। पहला धन प्रभावित होगा, इसमें प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, क्योंकि आपकी शुक्र की राशि है। शुक्र अभी बैठे हुए हैं, लेकिन देखिए 25 तक शुक्र कमज़ोर है। शुक्र मजबूत होंगे तब आपको इसके फ़ायदे मिल सकते हैं। क्योंकि आपको फ़ायदे हो सकते हैं तो कुछ धन के मामले में आपको अचानक से फ़ायदे हो सकते हैं। लेकिन भोजन के मामले में देखिए, जब भी एक ग्रहण होता है तो निश्चित रूप से जीव मामले में तो स्पेशली आपको हानि पहुंचाता है। हो सकता है कि आपको भौतिक धन के मामले में कुछ फ़ायदा दे दे, लेकिन जीव मामले में हानि दे सकते हैं। तो आपको स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो सकता है। तो खान पान का, क्योंकि दूसरा भाव खान पान का होता है, तो आपको अपने खान पान पर कंट्रोल करना चाहिए। तामसिक खाना एकदम नहीं खाना चाहिए, सादा खाना खाएं इस महीने, ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रह सके। दूसरी चीज़ है कि आपकी वाणी को भी प्रभावित करेंगे। बुध कारक भी प्रभावित हो रहे हैं और आपके दूसरे भाव भी प्रभावित कर रहा है। तो आप बुरी तरह से आपकी वाणी, तो आपको वाणी पर कंट्रोल करना, हमने व्यवहार और वाणी दोनों का ध्यान रखिए, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में आप आँख का विशेष रूप से ध्यान रखें, बोली का ध्यान रखें, आँख का ध्यान रखें। आँख आपका प्रभाव, खासकर दाहिना आँख आपका प्रभावित हो सकता है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि ये आपके पार्टनर का 8वां घर होता है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी प्रभावित करेगा, उनके हेल्थ को भी प्रभावित करने जा रहा है। तो आप अपने पार्टनर की हेल्थ को भी ध्यान रखें। और
उनसे कुछ भी ऐसा नहीं कहे जिससे आपकी माने वाद विवाद की स्थितियाँ दिख रही है। और इस समय अस्थाई संपत्ति का कोई अभी कोई काम नहीं करे। देखिए चौथे के स्वामी होते हैं सूर्य, वो प्रभावित हो रहे हैं, तो अभी अस्थाई संपत्ति के मामले में निर्णय लेने से बचें। हालांकि कुछ लोगों को फायदा हो सकता है, क्योंकि जब ये राहु केतु के जद में जब कोई ग्रह आते हैं तो निश्चित रूप से राहु केतु क्या है, जब आपके जीवन में भोग बढ़ने वाला होगा तो आपको फायदा होगा, जब केतु का असर होगा तो आपको हानि हो जाएगी। तो ये आपकी कुंडली देखकर ही कही जा सकती है। मिथुन लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों। पराक्रमेश सूर्य होते हैं इसमें और ये आपके राशि में गोचर कर रहे हैं। आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके राशि या लग्न से गोचर कर रहे हैं, और इसके कारण लग्न में होने के कारण सबसे ज़्यादा आपका कि आत्मा, सूर्य आत्मा है, उसके बाद आपका शरीर लग्न होता है, तो शरीर और आत्मा दोनों प्रभावित हो रहा है। तो आपको दोनों के मामले में उसके कारण आप आक्रामक हो सकते हैं, गलत डिसीजन ले सकते हैं, और उसका कहीं ना कहीं असर सीधे सीधे देखा होगा। सामने सातवां भाव है, तो सातवां सबसे ज़्यादा आपको जीवन साथी के साथ परेशानी हो सकती है। और मिथुन पिछले 2 साल से हम लगातार देख रहे हैं, मिथुन के जातकों को बहुत सारे लोगों को वैवाहिक समस्या आ रही हैं, तो आप अभी सावधान रहें, आने वाले समय तक ये आपको दिक्कतें दे सकता है। तो पहली चीज़। दूसरी चीज़ है बिजनेस के मामले में सावधानी रखें। पार्टनरशिप में कोई हो सकता है कि पार्टनर आपका हावी होने की कोशिश करे या आप ही हावी होने की कोशिश करें, तो इस समय थोड़ा सा आप, हालांकि कुछ लोगों को फ़ायदा भी हो सकता है, फॉरेन ट्रेड वगैरह जो करते हैं, क्योंकि राहु है तो फॉरेन को दर्शाता है, तो वो ग्रहण के बाद कुछ लोगों के जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। आज ही हमारे एक पुराने क्लाइंट को जॉब मिला, उनकी खबर बताई उन्होंने, हमने बताया था उनकी कुछ दशा भुगती थी, उनको एक जॉब मिला, तो वो कुछ लोगों को फ़ायदा होता है। निश्चित रूप से हमने बताया कि वो अर्थ के मामले में फ़ायदा होता है, तो वो आपको हो सकता है। लग्नेश वक्री हैं, बुध जो है वक्री है इस समय, और अष्टम में शनि गुरु है। देखिए बुध के साथ एक और है जिनकी चंद्र राशि है, तो बुध वो हो रहे हैं, उनके लिए अष्टम में जा रहे हैं। ऐसे भी लग्न से भी अष्टम अच्छा नहीं होता है, लग्न से भी देखें तो शनि गुरु बैठे हुए हैं, और चंद्र से तो खराब स्थिति है। चंद्र से तो आपकी अष्टम शनि अष्टमस्थ है, तो निश्चित रूप से आपको दिक्कतें बता रहा है, आपके काम काज की में दिक्कतें बता रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि आपको बड़ी बीमारी भी दे सकते हैं। जो लोग एक एज हो गई हो, 45-50 से ऊपर हो गए हों, जिनको हार्ट की समस्या हो, जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या हो, उनको इस समय बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। अचानक कुछ चीज़ें हो सकती हैं उनका साथ। दूसरी चीज़ है, स्वाभाविक है बुखार होना, संक्रामक, चूँकि बुध संक्रामक और प्रभावित भी है अभी समय, तीसरा भाव कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, तीसरा छठा, जिसके कारण पूरा कोरोना फैला हुआ है। तो आप देखिएगा कि आपको ये परेशानी हो सकती है, संक्रमण कोरोना या कोई भी छोटी मोटी सर्दी जुकाम, ये सब सामान्य बातें हैं, सिर दर्द, बुखार, इस तरह की चीज़ें आपको हो सकती हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। और अपने भाई बहन से रिलेशनशिप ठीक रखें। हालांकि उनका सहयोग रहेगा, लेकिन उसके बावजूद चूँकि वो उस भाव पर नेचुरल काल पुरुष कुंडली में वहीं पर हो रहा है, तो आपको, और आपका लग्न है तो आपको ध्यान रखना है। कर्क लग्न राशि के लोगों को इसलिए सावधान रहना चाहिए कि चंद्र राशि है, चंद्र भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और चंद्र से ही राहु का स्पर्श होता है, तो निश्चित रूप से कोई भी ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है तो होता ही, और सूर्य ग्रहण भी होता है, तो दोनों में तो आपको ध्यान रखना है। दशा भुक्ति खराब हो, जन्मांग में चंद्र खराब हो, तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखना है, नहीं तो सीधे हॉस्पिटल जाने की स्थितियाँ बनेगी, ध्यान रखिएगा। कोरोना में लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो आपके साथ भी ये स्थितियाँ देख रही है। इस समय आपके जीवन साथी भी का हेल्थ भी प्रभावित हो सकता है, और लेकिन जिनकी दशा भुक्ति अच्छी है तो कुछ लोगों को फॉरेन से कुछ फ़ायदा हो सकता है। जैसे राहु चंद्र जो है ये बहुत ख़राब बताया गया है, खासकर महिलाओं की कुंडली में बहुत ख़राब बताया जाता है। लेकिन जिन कुंडलियों में राहु चंद्र शक्ति योग का काम करते हैं, बहुत सारी कुंडलियों में काम करते हैं, तो वो लोग, बहुत अमीर लोगों की कुंडलियों में, बहुत सारे पैसे वाले लोगों की कुंडलियों में आप राहु चंद्र शक्ति योग का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को कुछ ऐसे लोगों के लिए विदेश यात्रा सुख मिल रहा है, या विदेश से कुछ फ़ायदा दिख रहा है, विदेशी के लोगों से फ़ायदा दिख रहा है। सामान्य लोगों को नौकरी में कुछ ट्रांसफ़र झेलना पड़ सकता है। हालांकि यदि हम आपको बताएंगे कि यदि आपको ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो जाएं, लंबे समय में इसका फ़ायदा मिलेगा। शॉर्ट टर्म में आपको नुकसान है, लेकिन लंबे समय में ये हो रहा है। कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है तो वो थोड़ा सा फ़ायदेमंद आपके लिए हो सकता है। हम हमेशा कहते हैं चंद्र वाले लोगों को, खासकर कर्क वाले लोगों को, कि शिव की स्तुति करनी चाहिए, चाहे जल डालना चाहिए, हम रेगुलर कहते हैं कि जल डालिए। और इस पीरियड में तो निश्चित रूप से
अभी जैसे ग्रहण होगा तो उस समय आप ग्रहण समय ओम पंचाक्षरी जो है ओम नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हैं, रेगुलर आपको करना चाहिए और इस समय तो ज़रूर करें। कहा जाता है कि ग्रहण काल में जो अच्छे काम, अच्छे बुरे जो भी आप काम करेंगे वो बड़े कई गुणित होकर आते हैं। तो हमारे यहाँ इसलिए कहा जाता है कि अच्छे काम करने का मतलब है आध्यात्मिक होना, थोड़ा सा भगवान को, ईश्वर को याद करना, ताकि आपको इसका फायदा मिल सके। सिंह लग्न राशि के लिए बात करते हैं मित्रों। सिंह लग्न राशि लग्न में हो रहा है आपके, आपका सूर्य लग्नेश प्रभावित हो रहा है, तो आपको भी सावधान रहना है। लेकिन आपके साथ एक प्लस पॉइंट केवल ये है कि ये उपचय भाव में हो रहा है, 11वें भाव में हो रहा है। लाभ का भाव में अच्छा माना जाता है, राहु का भी गोचर अच्छा माना जाता है, सूर्य का भी अच्छा होता है, तो ये कुछ फ़ायदा दे सकता है, खासकर रुपए पैसे के मामले में। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में आपका स्वास्थ्य नहीं खराब होगा, लेकिन आपके बड़े भाई का, आपके दोस्तों में किसी का हो सकता है जो नज़दीकी आपसे हो, उन लोगों का स्वास्थ्य इस समय खराब हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। दशा भुक्ति अच्छी हो तो निश्चित रूप से इस समय कुछ आप लोगों को मान सम्मान, दफ्तर में कुछ प्रमोशन, कुछ इस तरह की स्थितियां दिख रही हैं कुछ लोगों को। लेकिन कमज़ोर दशा भुक्ति वाले लोगों को निश्चित रूप से अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, हमारा मानना है। जिनका सूर्य कमज़ोर हो जन्मांक में, उनको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। और इस समय तामसिक खान पान, तामसिक लोगों से एकदम बचना चाहिए, क्योंकि तामसिक एनर्जी हावी होगी आप पर। तो 11वें भाव से मतलब होता आय का भाव है, तो आपके आय से संबंधित या आपके नेटवर्क में ऐसे लोग आएंगे जो तामसिक प्रवृत्ति के होंगे, जो अभी आपको फ़ायदा दे रहे होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में उससे नुकसान होगा। हो सकता है किसी के साथ आप काम करें इस समय, वो अभी फ़ायदा दे देगा, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको हानि पहुंचाएगा। तो इसलिए हम आपको कहेंगे कि तामसिक इस समय 1 महीना आप एकदम शांत रहें। ये इसका 5वें भाव पर प्रभाव होगा, तो आपकी संतान पर असर हो सकता है। जो लोग छात्र लोग हैं उनको पढ़ाई लिखाई में दिक्कतें हो सकती हैं। आपके जो जिनकी संतानें हैं उनको उनके संतान इस समय उदंड हो सकती हैं या उनकी बातें नहीं सुन सकती हैं, क्योंकि उन पर तामसिक प्रवृत्ति का असर होगा। तो इस बात का ध्यान रखें। और साथ में हम कहेंगे कि बाज़ार में लोग खेलते हैं जो, या सट्टा खेलने वाले लोगों को सावधान रहना चाहिए। हालांकि थोड़ा सा लाभ दिख रहा है, लेकिन ये बहुत, यदि आपकी दशा भुक्ति अच्छी नहीं होगी तो सीधे आपको स्लाइड करके नीचे उतार भी देगी। करोड़ों लाखों का आपको घाटा भी हो सकता है इस पीरियड में, तो हम तो मना करेंगे आपको। कन्या लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों। कन्या लग्न राशि में 10वें भाव में हो रहा है। देखिए, बुध स्वयं है लेकिन वक्री है, तो आपको थोड़ा सा जिन लोगों की स्वास्थ्य की स्थितियां गड़बड़ हो उनको कहेंगे कि जरूर ध्यान रखना चाहिए। जो लोग ठीक है, बुध आपका अच्छा है, तब कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा फायदा भी हो सकता है, क्योंकि 10वें भाव में राहु हो रहे हैं के साथ है, और सूर्य 12वें घर के आपके स्वामी होते हैं, और राहु भी 12वें तो है। तो ऐसे लोगों को विदेश से या विदेशी फर्मों से या विदेश में जो लोग रहते हैं उनको फ़ायदा हो सकता है, ये दिख रहा है। लेकिन आपको अपने माता पिता का सेहत विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य प्रभावित हो रहा है, तो आपके पिता को ये रिलेट करता है। और साथ में बुध भी हैं, तो इसलिए हम आपको कहें कि आपका भी यदि वो हो तो आप अपना ध्यान रखें। और लेकिन 10वें भाव में होने के कारण आपको कुछ न कुछ फ़ायदा भी हो सकता है कैरियर में, यदि आप लॉन्ग टर्म कुछ काम करते हैं, तो उस बात का आप ध्यान रखें। तुला लग्न राशि की बात करते हैं। देखिए, तुला का जो गोचर होगा, तुला में सूर्य का 9वें भाव में गोचर हो रहा है, हम राहु रहेंगे, ग्रहण होगा, तो आपको ये 9वें भाव में हो रहा है, आपके भाग्य भाव में। तो जिनका भाग बहुत मजबूत है उनकी बात छोड़ दें, लेकिन यदि कहा जाए सूर्य और शुक्र में, लग्नेश और सूर्य में कोई पटरी नहीं होती है और ऑलरेडी सूर्य प्रभावित हो रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है भाग्य के कारण। जिन लोगों की दशा भुक्ति खराब हो तो स्पेशली ध्यान रखिएगा। वैसे भी देखिए, शनि आपके 4थे भाव में बैठे हुए हैं, तो शनि की दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है आपके कर्म भाव पर, तो कर्म भाव आपका प्रभाव ये हो रहा है, कहीं ना कहीं दबाव में है। तो इस समय आपको स्पेशली कर्म माने नौकरी व फ्रंट पर सावधान रहना चाहिए। कुछ लोगों को ट्रांसफ़र हो सकता है, और नहीं तो काम का बोझ बढ़ जाएगा, और या आपको ऐसे तामसिक प्रवृत्ति के लोगों से पाला पड़ेगा जो आपको प्रेशर में रखेंगे निश्चित रूप से, इस तरह की स्थितियाँ। लेकिन जो लोग इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेंगे, लॉन्ग टर्म में उनको फ़ायदा होगा। देखिए, शुक्र को अल्टीमेटली राहु से फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि शुक्र क्या है, वो भोगवादी ग्रह है वो भी, तो राहु भी भोग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपकी कुंडली दशा भुक्ति अच्छी है तो तब तो ठीक है,
लेकिन चूंकि चौथे शनि चल रहे हैं तो वो चौथे शनि का अपना असर होता है, तो इसलिए हमने बताया उसका 10वें घर पर असर हो रहा है। निगेटिव स्थितियाँ होंगी तो आपको हानि पहुँचा सकता है। कुछ लोगों को यात्राएं करनी पड़ सकती है, मजबूरी में ही कीजिए, अदरवाइज़ नहीं कीजिए, यात्रा से बचिए इस समय। और कुछ लोगों को अपनी भाई बहन के साथ कुछ ये हो सकता है, छोटे भाई बहन के साथ थोड़ा सा विवाद की स्थिति, खासकर संपत्ति को लेकर हो सकता है, तो ध्यान रखिए। इस समय आपको अपनी आस्था को पॉजिटिव रखना चाहिए। देखिए शुक्र वाले क्या होते हैं, भोगवादी होते हैं, तामसिक प्रवृत्तियाँ भोगवाद को बढ़ाने का काम करती है। आपको बहुत सारी चीज़ें, और अभी स्थितियाँ भी, ग्रहों की स्थितियाँ बनी हुई है, दिशा आपको मिलेगी नहीं तो आप गलत सलत निर्णय लेंगे, गलत सलत निर्णय लेंगे तो लॉन्ग टर्म में हानि होगी, तो इस बात का ध्यान रखें। वृश्चिक लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों, 8वें भाव में हो रहा है, तो देखिए ऐसे भी वृश्चिक वाले का हेल्थ थोड़ा सा नाजुक होता है। और अभी चूंकि 8वें भाव में ग्रहण योग बन रहा है तो आपको अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खान पान का, चूंकि वहाँ से आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं तो खान पान में कुछ दिक्कतें दिख रही हैं, तो खान पान को भी ध्यान रखिए। पहली चीज़ खान पान ठीक रखिएगा। नियमित, यदि आप वैसे कसरत के बड़े योगा और कसरत के शौकीन लोग होते हैं तो उनके लिए तो ठीक है, रेगुलर यदि आप कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपका हेल्थ प्रभावित हो सकता है। आपके घर में बड़े बुजुर्ग की भी सेहत प्रभावित हो सकती है। देखिए वृश्चिक लग्न में क्या होता है, सूर्य बहुत मजबूत होते हैं, 10वें घर के स्वामी होते हैं, तो ऐसे लोगों का सूर्य जब भी प्रभावित होता है तो कहीं ना कहीं इनके कामकाज भी प्रभावित होते हैं, तो इसलिए कामकाज भी प्रभावित होंगे और इनके बड़े बुजुर्ग खासकर पिता के हेल्थ का इस समय दिक्कतें हो सकता है। और इस समय जब ये ग्रहण जो है बड़ा कठिन ग्रहण माना जा रहा है तो निश्चित रूप से इसका असर हो सकता है। दूसरे भाव पर इसकी दृष्टि जा रही है ग्रहण का, तो स्पेशली हम कहेंगे पूरे महीने भर अपनी वाणी पर संयम रखिए, भोजन पर संयम रखिए, वाणी पर संयम रखिए। आप कुछ भी बोलेंगे वो आपके लिए हानि हो जाएगा। और चूँकि आपके दूसरे भाव में वो उसका असर हो रहा है तो आपकी जीवन संगनी के साथ भी, रिलेशनशिप में भी इसका असर हो सकता है, तो इस बात का जीवन साथी के साथ हो सकता है। और धन भाव पर जा रहा है तो उतार चढ़ाव तो दिख रहा है, और यात्राएं भी कभी, चूँकि यहाँ है ससुराल से भी कुछ लोगों को थोड़ा खट्टा मीठा संबंध हो सकता है इस पीरियड में, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। धनु लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों, ये 7वें भाव में हो रहा है और धनु लग्न वाले सीधे आपके सामने हैं तो आप प्रभावित तो होंगे ही। और गुरु अभी कमज़ोर है, देखिए गुरु रहेंगे लगभग, आप मानकर चलिए 30 को निकल रहे हैं, तो ये पूरे इस गोचर में गुरु आप मानकर चलिए कमज़ोर रहेंगे आपके लिए, तो आपको अपने हेल्थ का आपको भी ध्यान रखना है। और आपके चूँकि ये होते हैं धनु है तो आपके पंचमेश होते हैं सूर्य, वो आए हुए हैं 7वें भाव में गोचर हो रहा है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आप कोई ऐसी चीज़ नहीं करें। एक मिनट, धनु में भाग्य भाव के आपके स्वामी होते हैं सूर्य, तो भाग्य भाव के स्वामी हैं और ये प्रभावित हो रहा है, तो भाग्य भी प्रभावित हो रहा है, तो जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है, आपके भी रिलेशनशिप में असर हो सकता है क्योंकि आप लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि थोड़े से अच्छे संबंध हैं तो आपके जीवन साथी को इकोनॉमिक कुछ लोगों को लाभ हो सकता है, ये चीज़ दिख रहा है। और जो लोग ट्रेड वगैरह करते हैं उन लोगों को, कुछ लोगों को फ़ायदा भी मिल सकता है इसका, जिनकी कुंडलियों में दशा भुक्ति अच्छी हो। लेकिन हम आपको कहेंगे सेहत के मामले में स्पेशली ध्यान रखें। और गुरु अभी प्रभावित हैं तो कई और मामले में भी प्रभावित कर सकते हैं। ओवरऑल यदि हम आपको कहें तो आपको और मामले में भी, मैंने कामकाज में भी प्रभाव दे सकते हैं, नकारात्मक दे सकते हैं। देखिए गुरु शनि की चपेट में है, नीच के थे, यहाँ से निकलेंगे तो अंशात्मक रूप से 8-10 दिन तो रहेंगे ही कमज़ोर। तो मान कर चलिए कि इसलिए मैंने कहा कि 10 जुलाई के आसपास, 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण है और 10 जुलाई को जाकर गुरु मजबूत होंगे, आप कह सकते हैं, जब एक अंश क्रॉस करेंगे। तो इसलिए आपको अपने सेहत का विशेष ध्यान रखना है। और दूसरे मामले में भी कुछ चीज़ों का, चूँकि दिशा सही नहीं है, भाग्येश है, तो आप आप भी निर्णय ले सकते हैं, तो कोई भी फैसला नहीं करें इस समय। मकर लग्न राशि की बात करते हैं, 6ठे में सूर्य का गोचर होता है, तो देखिए उपचय भाव में गोचर हो रहा है तो अच्छा कहते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि 6ठे भाव में गोचर होने के कारण कुछ आपको क्या कहलाता है, आपको भी थोड़ा सा, जिन लोगों का खासकर जीवन शैली खराब हो, खान पान ठीक नहीं होगा, तो उनका स्वास्थ्य इनका भी प्रभावित हो सकता है। और हमने बताया कि देखिए कैंसर में वो आद्रा को टच कर रहे हैं तो सामने उसकी कुछ छाया तो जाएगी ही 7वें भाव पर, तो आप प्रभावित हो रहे हैं, तो आपको मकर लग्न राशि के लोगों को भी स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जो लोग अपने हेल्थ का डे टू डे में ध्यान नहीं रखते उनको स्पेशली कहेंगे। हालांकि 6ठे भाव में है तो आपको शत्रु के मामले में फ़ायदा देंगे, कोर्ट कचहरी के मामले में फ़ायदा दे सकते हैं।
और इसके अलावा लेकिन कुछ लोगों को खर्च बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि हेल्थ संबंधी दिक्कत हो सकती है। और देखिए शनि जो है अभी इससे क्या कहते हैं, सूर्य से षडाष्टक संबंध बनाएंगे, शनि सूर्य षडाष्टक बनाएंगे, क्योंकि 3 नंबर में ये हुए 3 नंबर में सूर्य होंगे और 10 नंबर में वो है, तो षडाष्टक स्थिति बनेगी, छठा और 8वें का संबंध बनेगा, तो ये भी दिक्कत बता रहा है। तो आपको ये आपके कामकाज में भी तनाव दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य और शनि यदि विपरीत स्थितियों में होते हैं तो कामकाज में भी तनाव देते हैं। और हमने बताया कि मंगल की दृष्टि भी जा रही है उस पर, शनि युक्त मंगल की दृष्टि जा रही है, तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि मकर के लोगों को कामकाज में भी अभी थोड़ी सी परेशानी रहेगी। मकर में ही शनि चल रहे हैं, तो जो लोग भी गलत सलत कम करते होंगे उनको तो निश्चित रूप से ये समय आपका खर्चा बढ़ाएगा, हॉस्पिटलाइजेशन तक की स्थिति दिखा सकता है। इसीलिए हमने बताया कि आपको भी थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। कुंभ लग्न राशि की बात करें, सूर्य का गोचर जो हो रहा है आपकी कुंडली के 5वें भाव में हो रहा है, तो जिन लोगों का शनि कमजोर हो जन्मांग में, जन्म के समय में कमजोर होगा, उनको सेहत का ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज ठीक है। हालांकि चूंकि शनि क्या है अभी आपके लग्न से 12वें बैठे हुए हैं, तो इसलिए हमने आपको कहा। और गर्भवती महिलाओं को स्पेशली, देखिए हमने शुरू में नहीं कहा, लेकिन सभी लोगों को, गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण में बताया ही जाता है इसलिए, लेकिन इन लोगों को, कुंभ लग्न वाले लोगों को स्पेशली ध्यान रखना चाहिए विशेष रूप से, ये ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। चूँकि सूर्य प्रभावित हो रहे हैं, षडाष्टक स्थिति भी है सूर्य और शनि में, चूँकि आपके लग्नेश से, तो रिलेशनशिप के 5वें भाव में हो रहा है, तो रिलेशनशिप प्रभावित होगी। संतान के साथ रिलेशनशिप में भी ध्यान रखना है, संतान पर कुछ तामसिक असर दिख रहा है, तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है या उदंड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। रोमांस वगैरह का तो समय है ही नहीं किसी तरह से। हालांकि एक चीज़ बताएं कि इस समय में कई बार हमने देखा है, पर्सनल अनुभव है, कि इस समय में लोग जोड़ियाँ बनती हैं, हालांकि वो बहुत लंबा नहीं चलता है ये, या वो बड़ी दुखद होता है। वैसे भी कुंभ लग्न राशि वाले लोगों को आसानी नहीं होती, उनके वैवाहिक जीवन आसान नहीं होता है। मैंने देखिए सूर्य और चंद्र और उसके सामने की जो राशियाँ हैं शनि की, ये सारे लोग कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में परेशान होते रहते हैं, ये जब तक कि उनकी बहुत अच्छी स्थितियाँ नहीं हो, 7वां भाव बहुत अच्छा नहीं हो, नेचुरल कालपुरुष का शुक्र की स्थिति, माने तुला की स्थिति अच्छी नहीं हो, तो ये सब प्रॉब्लम रहती है। तो आप ध्यान रखिए, रिलेशनशिप में वो भी इसके कारण आपको ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो झगड़ा झंझट आपको हो सकता है। नौकरी पेशा जो लोग आपके जीवन साथी होंगे उन लोगों को थोड़ा सा फ़ायदा दिख रहा है इकोनॉमिक रूप से, तो ये चीज़ें दिख रही हैं। जो छात्र पढ़ने वाले हैं उनको भी थोड़ा सा इस समय तनाव हो सकता है, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगेगा, कुछ ऐसी स्थितियाँ बनेगी, यार दोस्त ऐसे बनेंगे जो कि माने इस समय ज़्यादा उल्टे सीधे काम में मन लगेगा, तो ध्यान रखिए। मीन लग्न राशि की बात करते हैं, सूर्य का गोचर जो है कुंडली के 4थे भाव में होगा, तो देखिए 4था भाव प्रभावित हो रहा है, तो माता जी का सेहत प्रभावित हो सकता है, पहली चीज़ है। यदि माता जी जा चुकी हैं तो आपकी पत्नी, आप मैंने 50-60 से ऊपर हो तो आपकी पत्नी की भी सेहत प्रभावित हो सकती है, पहली। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ है कि आपके लग्न में मंगल बैठे हुए हैं, तो जिनकी कुंडलियों में मंगल जो है, हालांकि देखिए मीन लग्न में मंगल एक तरह से योगकारक होते नहीं, लेकिन योगकारक तरह की भूमिका निभाते हैं, मंगल अच्छा होता है मीन वालों का। लेकिन जिनकी कुंडलियों में मंगल खराब हो लग्न जन्मांक में, तो उनको स्पेशली इस समय ध्यान रखना चाहिए, इसलिए कि वो बड़ा गर्म हो सकते हैं, जो स्थितियां हैं उसमें विस्फोटक स्थिति में आ सकते हैं, उसके कारण कहीं ना कहीं घर और बाहर दोनों आपको परेशानी हो सकती है। हालांकि आपको जीवन साथी से आर्थिक लाभ दिख रहा है इस महीने में, लेकिन आपको हम कहेंगे कि यदि मंगल खराब हो तो इस समय कोई भी, और ऐसे भी ये समय निर्णय लेने का नहीं है, तो कोई भी जमीन जथा का मामले में निर्णय लीजिए, घर के मामले में भी निर्णय लेने से बचना चाहिए। और हमने कहा कि मंगल खराब हो तो किसी आगजनी वाली जगह पर यदि आप काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, या घर में भी ध्यान रखिएगा, यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं और अग्नि तत्व का प्रभाव आप पर ज़्यादा है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, कुछ अग्निकांड में आप फंस सकते हैं, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन ऐसे ओवरऑल नौकरी वगैरह के लिए ठीक है, मैंने फ़ायदेमंद स्थितियाँ हो सकती हैं आपको, और यदि दशा भुक्ति अच्छी हो तो कुछ फ़ायदा आपको दिख रहा है, समाज में भी मान सम्मान मिल सकता है, तो ये स्थितियाँ हैं। तो ध्यान रखिए मित्रों, ग्रहण है, ग्रहण का असर रहेगा इस महीने भर पूरा, जून से लेकर जुलाई तक, कम से कम 15 जुलाई तक स्थितियाँ हैं, तो 15 जुलाई तक ध्यान रखिए। 5 को वो हो रहा है, चंद्र ग्रहण हो रहा है, तो इसलिए ध्यान रखिए। और ग्रहण के समय में सामूहिक रूप से अपने ही बारे में नहीं, दूसरों समाज के बारे में सोचिए, निश्चित रूप से ईश्वर आपका भला करेंगे।
तो मित्रों, ये सूर्य के मिथुन गोचर की कुछ बातें थी जो हमने आपसे शेयर की। ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।